तुम्हारी वजह से घर में सबको मेरे राज के बारे में पता चल गया संध्या। संध्या तुम सही हो, यहाँ बड़े बाबा नहीं है, यहाँ पंकज अंकल है। फाइनली होम स्वीट होम। सीरियसली इतने वक्त बाद घर आने से कितना आराम मिलता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम युवराज को अपने साथ लेके ही आए भाभी। रामो, विनायक, अरे पानी लाओ सबके लिए। इसी घर में मेरे साथ वो सब हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस घर ने मेरे आंसू देखे, मेरी चीखें सुनी हैं। अब यही घर इन लोगों की चीखें सुनेगा। मैं इस घर के एक बेटे की आजादी का गवाह बनी हूँ, लेकिन अब यही घर उसकी और इन सब की बर्बादी का गवाह बनेगा। क्या हुआ? तुम इतनी खामोश, क्या सोच रही हो? ठीक है ना सब कुछ? नहीं, वो मैं सोच रही थी तुम लोग साला जरूर कोई 2 नंबर का कामिज करता होगा। साला 2 नंबर का आदमी लोग ही इतना बड़ा रापचिक मकान में रह सकता है। ए, तुमको क्या तमीज से बात करनी आती ही नहीं है? पुश्तैनी हवेली है हमारी, 2 नंबर का पैसा। हाँ ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा पुश्तैनी हवेली में ना आत्मा नहीं है, अपन का चौल वाला बात नहीं। तुम लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? काम नहीं है कोई? अंदर जाओ, काम करो अपना। सुनीता, ज्योति, तुम लोग भी अंदर जाओ और खाने की तैयारी करो। वाकई भाभी, विश्वास नहीं हो रहा भाई साहब कि इतनी टेंशन, इतनी मुसीबतों के बाद हम आखिर घर वापस आ गए। और आए तो आए, सारी खुशियां साथ लेके आए, अपने युवराज को साथ लेके आए। भाभी, इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों ना एक आलीशान पार्टी दी जाए भाई साहब? नहीं ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज अगर पार्टी करेंगे तो हमको लोगों को बुलाना पड़ेगा, और लोगों को बुलाएंगे तो उनकी डेफिनेटली ये चाह होगी कि वो संध्या से मिले। एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि संध्या की बोली, भाषा, ये सब तुम समझ रहे हो ना मैं जो कह रहा हूं? मैं सब समझ रहा हूं भाई साहब, लेकिन आपने शायद उस दिन कोर्ट में गौर से देखा नहीं इसे। देखा नहीं कैसे सर्राटे से संध्या की आवाज में बात कर रही थी? मुझे तो संध्या लग रही थी। भाई साहब, मेरी बात मानिए तो पार्टी देते हैं, लोगों को आने दीजिए, ऐसे लोगों से बातें करने दीजिए, तभी तो इसकी प्रैक्टिस होगी भाभी, और संध्या बनने की शुरुआत भी। भाभी, इतने दिनों के बाद युवराज घर वापस आया, दिवाली है भाई साहब, दोहरी खुशी है भाभी, पार्टी तो बनती है। तुम्हें क्या लगता है दादा साहब मानेंगे? उनसे बात मैं करूंगा। वैसे डीके चाचू सही कह रहे हैं, हमें इस विक्ट्री और चमत्कार को जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। अरे एक आलीशान पार्टी बनती है भाई साहब। डेफिनेटली, बिल्कुल। करो, सेलिब्रेट करो। ये मेरी संध्या बनने की नहीं, बल्कि तुम लोगों की बर्बादी की शुरुआत होगी।
तुम्हें जश्न मनाने का मौका मिला है और मुझे पहला वार करने का। इस जश्न में मैंने अगर तुम्हारी इज्जत का जुलूस नहीं निकाला तो मेरा नाम संध्या नहीं। नमस्ते नमस्ते, आइए। क्या बात है पंकज साहब, जागीरदार हवेली में दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार तो बात ही कुछ और है। हाँ भाटिया साहब, यूं समझिए कि दिवाली एक दिन पहले तो पार्टी भी एक दिन पहले ही बनती है। आइए ना, आइए आइए। एंजॉय सर। बाहर उस तरफ है। क्या हाल चाल? नमस्ते। कैसे हैं आप? बड़े दिनों से हवेली सुनी पड़ी थी, आप लोग कहीं बाहर गए थे? हाँ, फैमिली के सब लोग एक साथ घूमने चले गए थे। अरे वाह, पूरी फैमिली के साथ? फिर तो बहुत मजा आया होगा। बहुत मजा आया, बहुत ही एडवेंचरस हॉलीडे। कभी सांसें ऊपर तो कभी नीचे। आइए ना प्लीज, प्लीज एंजॉय, फील एट होम। लोगों के सवाल खत्म नहीं होते। पूछने दीजिए ना भाई साहब, हमारे पास लोगों के हर सवाल का जवाब है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि वृंदा को लेके मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हूं ना। कोई गड़बड़ ना करते भाई साहब, बस चिंता ऐसी बात की है। अब जब हो ही गया है तो संभाल लेंगे, चिंता मत करो। हाँ, वैसे है कहाँ वो? पता नहीं तैयार हुई भी है या नहीं। तुम तैयार तो हो ना? अपनी तैयारी पूरी आंटी। आंटी नहीं, मम्मी जी कहो। संध्या मुझे इसी नाम से बुलाती थी। वही तो रॉन्ग करती थी। तेरा थोबड़ा पे ना मम्मी जमता नहीं। अपनी जुबान को लगाम दो, ये मजाक का वक्त नहीं है। सारे मेहमान आ चुके हैं बाहर, उनके सामने तुम जितना कम बोलोगी ना उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम पर शक करे। तुम लोग को क्या हो गया है? उस दिन मैं कोर्ट में क्या मस्त एक्टिंग की, किसी को कुछ पता चला क्या? आज भी किसी के बाप को कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसा तुम लोग खाली फुकट टेंशन लेते हैं? तुम संध्या नहीं हो, इसलिए थोड़ी टेंशन तो होगी। सरला, सुनीता के साथ हमेशा इसके साथ रहना, इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। क्या पता किसके सामने क्या बोल जाए। इसे लेकर बाहर आओ, मैं युवराज के पापा को लेकर आती हूँ। सुनीता, चौंक गई इसे देखकर। ये हमारी संध्या नहीं है, नकली है और ये देख भी सकती है। मैं तो शादी रोकना भी चाहती थी, बल्कि मैं यहाँ से किसी तरह भागकर वहाँ शादी रोकने पहुँच भी गई। इसलिए उन्होंने मुझे कई दिनों तक कमरे में बंद करके रखा और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप से सब कुछ छीन लिया। इस घर की बहू हूँ मैं और नौकरों से भी बदतर जिंदगी है मेरी। ये क्या, आप अभी तक ऐसे ही बैठे हुए हैं? नीचे सारे मेहमान आ चुके हैं और आपने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप हम सबसे बहुत नाराज हैं, लेकिन कम से कम मेहमानों के सामने तो हमारे साथ रहिए। ये हमारी खुशियों का जश्न है, दिवाली का जश्न है ये। खुशियाँ? दिवाली? दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और हमारे घर की लक्ष्मी तो घर छोड़कर ही चली गई है। इस बात का जश्न है ये? या फिर संध्या की हम शक्ल को इस घर की बहू बनाकर सबके सामने लाया गया है, इस बात का जश्न है ये? या फिर नीरज, इससे मैंने अपने बेटे की तरह पाला था,
वो लापता है, मर गया या जिंदा है ये भी कोई नहीं जानता। इस बात का जश्न है ये, बताओ। जिनके दिलों में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं है, उनका घर रोशन है। क्या बात है, जश्न दिवाली, वेरी गुड, मनाओ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मनाओ, खूब जश्न मनाओ। मेरी बहू इस दुनिया से चली गई और यहाँ जश्न। मेरा नीरज पता नहीं जिंदा है या मर गया। बेटा तू जहां भी है मुझे माफ कर देना, मैं तेरे माँ बाप को दिया गया वचन निभा नहीं सका, नहीं निभा सका बेटा, आई एम सॉरी। सुन, अभी तुम दोनों और मेरे पीछे पीछे मत आओ। मैं समझ गई इधर क्या करने का है। मैं चुप बैठी। अभी तुम लोग दोनों जाओ, धमाल करो अपना पार्टी। अरे लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है सरला, अभी पार्टी थोड़ी रिलैक्स हो गई है, बैठने दो उसे। ठीक है, मैं बैठ जाएगी, लेकिन आप उनको ज्यादा बोर मारा तो मैं जाके सो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रहे किसी से ज्यादा बात मत करना। सरला। हाय पीके। क्या बकवास कर रही है? पीके नाम है मेरा। लेकिन अभी तो पीके है ना। कहीं तू भी तो पीके नहीं आई ना? सही समझा तूने। पीके, मैं भी पीके। चल ना, अब उनको तू बहुत पसंद है, कहीं और लेके
कमरे में, तेरे कमरे में। चलना, हम तेरे पर एकदम फिदा हो गए हैं। वाह वाह डीके, क्या बात है, खुद सामने से ऑफर आया है। उस अंधी संध्या के साथ तो कुछ नहीं कर सका, कोई बात नहीं, उसकी हम शक्ल ही सही। चलना ना, भाव क्यों खा रहे ला? मैं पहले से ही जानता था कि तू मुझे बहुत पसंद करती है, फिर क्यों सबके सामने मेरे को जी के, पी के, कद्दू ये सब क्यों बोलती थी? आजा आजा। अरे वृंदा, ओह सॉरी सॉरी, संध्या, अरे क्या कर रही है तू? खुद मुझे कमरे में लेके आई है, अब खुद भाग रही है। आना है इधर, कहाँ गई वृंदा? देख मैंने आज बहुत ज्यादा दारू पी ली है, तो शराब पीने से कभी इतना नशा नहीं हुआ। कहाँ है? किधर गई? तू चिल्ला क्यों रही है? तू खुद मुझे कमरे में लेके आई। बचाओ! बचाओ! अरे तू क्यों चिल्ला रही है सब? अरे मैं इधर ही हूँ। कोई है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मैं हूँ। किधर गई? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? कैसा आदमी है डीके? रिश्ते में अंकल लगता है और बहू के साथ इतनी घिनौनी हरकत, धिक्कार है। कैसा पति है युवराज? अपने आंखों के सामने अंकल की ये करतूत देखकर तुम चुपचाप हो? अरे कैसा मर्द है तू? अपने औरत के साथ ऐसा होता देखकर भी कुछ नहीं कर रहे? चाचू, पागल हो गए क्या? आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इधर आओ। क्या कर रहे थे आप चाचू? हाँ, दिमाग खराब हो गया आपका? इधर आओ चाचू। ये क्या कर रहे थे आप चाचू? आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आज मैं आपको इस घर से बाहर निकाल के रहूंगा। युवराज क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो डीके को। चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो? आज मैं आपको निकाल के रहूंगा चाचू। ये क्या कर रहे हो तुम? युवराज छोड़ दो, छोड़ दो डीके को। ये था मेरा पहला वार। काश ये सब देखने के लिए नीरज यहाँ होता तो वो कितना खुश होता।